अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक हो? हम गाइस नहीं कहते, हम देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं। देसी बंदे हैं, झटके बंदे हैं जी। क्या हाल चाल है सब बहन भाइयों के? और सब खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूँ जैसे मैं खैर खैरियत से हूँ, आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे पास आया जी आज शाम, काफ़ी दिनों के बाद इससे मुलाकात हुई है। ये बेचारा नौकरी के लिए बड़ा परेशान है। इसने अपना बड़ी मेहनत की है पढ़ाई के ऊपर। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है और शब रोज़ अपने इतने लगाए हैं। तो इससे कुछ गुफ्तगू करते हैं कि भाई आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं अपनी तालीम के दौरान, और आपका ये सारा निज़ाम कैसे चला और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साम तुम्हारा? किधर रहे हो इतने दिन यार? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं गया हुआ था गांव, फिर गांव से आ गया लाहौर। तो क्या करते रहे हो पहले इतनी देर? पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऑनलाइन काम में बिजी रहे। नहीं, ऑनलाइन काम किसके पास करते थे आप? मैं भाई गैस के पास करता था। गैस कौन है? गैस.com। ये कोई ब्रांड है? जी, ब्रांड नहीं है। हाँ, फिर क्या है ये SEO एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा। जी। क्या करवाते हैं आपको? ये बैकलिंक क्रिएट करता था अभी आप, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं। ये साम है, मेरे चाचू का बेटा है जी। ये गांव में रहता है। इसने एमए इंग्लिश किया हुआ आपने? जी, मैंने एमए इंग्लिश किया जी इस बंदे ने। और बेचारा अब जॉब के लिए जो है ना वो मारा फिर रहा है कि इसको किसी तरह इसको ना जॉब मिल जाए जी। तो अभी हम इससे गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई आप किस तरह की जॉब चाहते हैं, ये भी सारा पूछेंगे। और इससे पहले आपकी क्या जॉब का सिलसिला का रहा है? आप पहले जॉब करते थे या नहीं करते थे, या अभी आपने अपना जो है ना स्टडी कंप्लीट करके अब फ्रेश है या क्या? इसका भी सारा पूछते हैं। साम भाई, आपने एमए इंग्लिश कहाँ से किया है? मैंने GC यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा साम भाई, आप मुझे एक बात बताओ जी। आप गाँव में रहे हो जी। स्टडी उधर किया आपने, अब क्या वजह है कि जॉब के लिए आप लोग को लाहौर आना पड़ा है? क्योंकि गांव में आपको पता है कि छोटा सा कस्बा होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर जो हमारा जना वाला शहर है वो भी, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अच्छा। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम होता है। यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें सिटी लाइफ का और विलेज लाइफ का, तो इसमें आप देखते हैं कि वहाँ मैं अगर ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मुझे वहाँ एक 1200 या 1500 मिलेगा। अगर यही मैं लाहौर में पढ़ाऊँ ट्यूशन 9th क्लास को, तो यही मुझे 45 रुपये एक बच्चा दे रहा है। तो कितना फ़र्क है कि गांव कितना पीछे है। गांव में आपको पता है कि रिश्तेदारी के मामलात होते हैं, कुछ ताई मामी चाची हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो फिर कह देते हैं कि कोई नहीं, तू सारा रिश्तेदार नहीं है, तू साढ़े को नहीं फीस लेगा। ये मामलात होते हैं। नहीं, तो अब आपने पहले कहीं जॉब की थी? नहीं, मैंने जॉब नहीं की, ऑनलाइन काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि साम भाई ना आए हैं हमारे पास अपना जॉब के लिए जी। तो इनसे पूछते हैं कि पहले ये कैश.com का भी इन्होंने थोड़ी देर पहले साले का खोपड़ी तोड़ साले का किया है। वहाँ पे ये क्या करते रहे हैं, ताकि फिर इनके लिए मैं भी जॉब का कोई अरेंज करता हूँ। और मैं अपने गाइस से भी कहूँगा कि अगर कहीं पे कोई वैकेंसी या कहीं पे कोई जॉब इस नेचर की या इस टाइप की हो कि जो शाम को सूट करती हो, ठीक है, ताकि फिर ये वहाँ पे अप्लाई करे और अपना जो है ना सिलसिला कार वहाँ से शुरू करे। अगर जहाँ पे फिर इसका नसीब होगा वहाँ पे इसको जॉब मिल जाएगी। तो कैश.com पे आपने काम किया है जी। तो वो क्या कोई ब्रांड है, कोई क्या चीज़ थी वो? मार्केटिंग की एजेंसी है, कोई रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, या कि कोई इदारा है जो प्रोवाइडर है, या मतलब कि वो क्या चीज़ क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ करोगे आप? जी, मैं आप बताता हूँ। वो बच्चों को काम सिखाते थे, उनके पास माशाल्लाह काफ़ी बच्चे आते थे। काम किस चीज़ का सिखाते हैं? ऑनलाइन वर्किंग ही करवाते थे बच्चों से। कुछ बच्चे बैकलिंक बनाते थे, कुछ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कंटेंट राइट करते थे। बैकलिंक क्या मतलब? बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक क्या होते हैं, जैसे आप
फेसबुक पे आप ठीक है, पीछे जा जाके लिंक लगाना। नहीं पीछे जा के लिंक नहीं लगाना। हाँ। जैसे blogger.com होता है उसके लगाना। blogger.com वो क्या होता है? वो क्या होता है वो आपको मेरे से बेहतर पता होगा। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। आप न्यूज एंकर बने हुए हैं, आपने चाय का कप भी साथ रखा नहीं, वो हुआ है। तो पता थक जाता है बंदा काम सारा दिन जी। ऑफिस में कर करके ना। मुझे लगता है आप अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए आपने चाय डाली थोड़ा सा अपना जो लेवल है टेम्परामेंट करने के बेहतर लिए ना, ताकि वो जो स्ट्रेंथ होती है ना एनर्जी की, वो अपना बरकरार रहे इस चीज़ में। जी ठीक है, मेंटेन रहे। अच्छा मुझे ये तो आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, जी। तो आपने बच्चे कब से पढ़ाना शुरू किए? मैंने बच्चे बनाना शुरू किए थे तब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था। मतलब कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है? जी मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 5 क्लास से लेके 10 क्लास या इससे ऑनवर्ड आगे, तो फिर वो स्पेशलाइजेशन आ जाती है ना जी। एफएससी मेडिकल वगैरह, नॉन आप इंग्लिश तो जी। पढ़ा लोगे क्योंकि आपने जी, MA इंग्लिश पढ़ा लूंगा और मैथ भी पढ़ा सकता हूँ मैं। चल झूठा। जैसा कि मैंने मैथ काफ़ी पढ़ाई है, मैट्रिक तक मुझे मैथ आता है और मैंने नॉन मेडिकल किया था। जी। तो कंप्यूटर पे आपको ग्रिप है? कंप्यूटर पे इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, बस कम। कौन से सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप है? ग्रिप मेरी इंग्लिश में है, मैथ में है और केमिस्ट्री इंग्लिश में फुल टनाटन? बस ठीक ही है, नॉर्मल है, सही है। आप कह रहे मैंने MA इंग्लिश किया हुआ मैंने है। इंग्लिश किया लेकिन आता तो है ना कि हो जाए मुकाबला फिर। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जी मुकाबला हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बताओ? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो क्या Adverb भी होता है। अच्छा, जो ये जो अपना कंजंक्शन होता है ये क्या होता है? कंजंक्शन जोड़ता है। जैसे आप लेट्स सपोज कंजंक्शन जोड़ता है, आपको पता है कि हम जब एक कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें हम अप्लाई करते हैं। एक कंजंक्शन होता है, एक इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन होता है। जंक्शन का वो तो इंटरजेक्शन रहता है ना, इंटरजेक्शन में लाता है कि जैसे आप रेलवे ट्रैक का जंक्शन होता है ना, के मिलाना, दो चीज़ों का आपस में मिलाप करना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन को आप मेरा पहले जो इंटरव्यू ले रहे थे बोले, बाद में हम इस पे आएंगे। अच्छा जी। जी। अच्छा ये बताओ कि यार आप कैस.com पे, ये कैस आपका ताए का बेटा है? जी ताया अबू का बेटा है। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन काम करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। ऑनलाइन काम कर क्या चीज़, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, डिजिटल मार्केटर है या मतलब कि ब्लॉगर है या क्या 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 वेबसाइट ये डिजाइनर है, डेवलपर है, वेबसाइट SEO एक्सपर्ट है, क्या चीज़ है ये? अरे कहना क्या चाहते हो? SEO एक्सपर्ट है, इन्होंने अपनी साइट कितने बंदों की टीम है इसकी? मैं भी उन्हें पता होगा, जब हम करते थे तब तो काफ़ी बच्चे थे, अब तो नहीं है। नहीं, अब आप उसका कोई प्रॉपर ऑफिस है या वो रिमोट डेस्क पे काम करता है? नहीं, वो प्रॉपर ऑफिस नहीं है उनका, बस वैसे घर में बैठ के काम करते तो हैं। आप उसकी टीम कहाँ पे बैठती है फिर? घरों में? जी घरों में तो आप भी घरों में काम करते हो? जी हम भी घर में बैठ के काम करते थे, स्काइप के थ्रू हम करते थे। क्या काम था उसका? मैंने आपसे पहले भी पूछा कि प्रोडक्ट सेल करता है प्रोडक्ट सेल नहीं करता कि या मतलब कि कोई ऐसी चीज? जैसे आप में भी जानते हो क्योंकि आप एक उनके बड़े भाई थे, उन्होंने काम सिखाया था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा जी उन्होंने अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें कितनी देर तक अपने पास रखा और क्या जॉब करवाई तुमसे? मैं तकरीबन जब दादी अम्मा की डेथ हुई थी तब से मैं भाई के पास काम करने के लिए गया था। ठीक है जी क्या तकरीबन सैलरी पैकेज 2 दे रहा इयर्स हो गए हैं। बस वो 30+ होती थी, इससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं। क्या मतलब 30+? वो कंटेंट के हिसाब से होता था ना। एक होता है और जॉब होती है एक, जी ठीक है, कि आपने 1 घंटा काम किया, जी। आपको उसके हिसाब से डॉलरों में पे करते हैं जैसे फॉरेन कंपनीज करती हैं। जी ठीक है। एक होता है कि आपने काम स्टार्ट किया कि उसमें कमिटमेंट कर लिया कि जी मैंने 4 घंटे आपसे काम करवाना है और मुझे ये काम चाहिए। जी ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको 4 घंटे की पे करता था, सैलरी बेस था,
पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से कैसे वो आपको पे करता था? काम तो तकरीबन 6 या 7 घंटे में हो जाता है 7 घंटे रोजाना करना होता था? जी, रोजाना करना होता था। सैलरी आपको डेली की डेली देता था? नहीं, डेली की नहीं, मंथली आती थी। मंथली थी सैलरी? जी, मंथली इनकम। कितनी सैलरी थी? 30 प्लस ही थी। 30 प्लस। उसमें क्या इंसेंटिव थे आपके? टारगेट्स वगैरह होते थे? कमीशन होती थी? सेल होती थी? क्या चीज़ थी? जस्ट भाई दे देते थे कि वो कहते सैलरी, जब भाई को कहना कि अब सैलरी सेंड कर दे तो वो कर देते थे। यानी कि सैलरी के लिहाज से वो सही है बंदा। जी। तो आपने जॉब छोड़ी क्यों? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वहाँ से यार जो मैंने भाई कह रहे थे मेरा काम खत्म हो गया, तो इसलिए भाई ने सब जो उनके एम्प्लॉय थे सबको भाई ने फारिग कर तो दिया। आप तो उसके कह रहे हो मैं चाचू का बेटा हूँ, जी तो आपको भी निकाल दिया जॉब? जी, मुझे भी निकाल दिया। कंपनी चल नहीं रही, बंद हो गई है? जी, तो अब वो क्या खुद क्या करते हैं? पता नहीं, वो खुद भी कुछ नहीं करते, अब बस घर में बैठे रहते हैं। तो कैसे उसका घर चलता होगा? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा, यानी कि उसने काम बंद कर दिया है। नाजरीन, बताने का मकसद ये है कि ये शाम अब बेचारा नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसने MA इंग्लिश किया हुआ है। जी, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई आप इधर मेरे पास आ जाओ। मुझे चाचू की कॉल आई थी, फुफ्फो की भी कॉल आई थी, कहते थे कि इसके लिए ना कोई जॉब का कोई बंदोबस्त करो। तो पहले इसको मैंने एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, तो मैंने इसको बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जॉब भी है, तो मैं अपने ऑफिस में ना आपको वहाँ पे हायर करवा देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसने कहा नहीं जी, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। आपको पता है हालात पाकिस्तान के ऐसे ही हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो महंगाई गई। दिन ब दिन बढ़ रही है, और जॉब का जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है वो आपको पता कैसा ही है। तो प्रॉब्लम में अब ये बंदा बेचारा प्रॉब्लम में है। एक तो ये मैरिड है। आप मैरिड हो ना? जी, मैं मैरिड हूँ। अब ये मैरिड है और इसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। पहले ये बैचलर था, अकेला था, तो उस वक्त ये कैश भाई हैं, उनके पास जॉब करता था। लेकिन अब ये मैरिड भी है, ऊपर से जॉबलेस है, तो इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है प्रॉपर। जी, तो अब मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि अल्लाह करे अल्लाह ताला इसकी जो है ना वो जल्दी से जल्दी इसकी कोई जॉब का बंदोबस्त कर दे। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट्स में अगर किसी भाई के पास कोई सोर्स हो, कहीं पे जॉब का कोई हो, इसने MA इंग्लिश किया हुआ है, एक तो ये बच्चों को भी पढ़ा सकता है, ठीक है, किसी कॉलेज में या मतलब कि किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एकेडमी में, जहाँ पे इसको मतलब कि अच्छी सैलरी पे या मतलब कि पर लेक्चर के हिसाब से, तो इसकी मतलब कि मंथली जो इनकम है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जी। अभी तो बेचारा बिल्कुल जॉबलेस है। तो अगर किसी के पास कोई ऑफिशियली जॉब है, कोई ऑफिस में असिस्टेंट वगैरह की, या मतलब कि कह लें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की, या कंप्यूटर पे भी काम करता रहा है, या मतलब कि किसी एजेंसी में जहाँ पे कंपोजिंग, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग होती हो, ठीक है, बिजनेस सपोर्ट राइटिंग के लिए लोग हायर करते हैं अपने डायरेक्टर के असिस्टेंट वगैरह या सेक्रेटरीज वगैरह, तो उसमें भी ये कारआमद होगा क्योंकि इसने हमें इंग्लिश किया हुआ है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो काफ़ी बेटर है। तो अब गैस का कारोबार हो गया बंद, चल झूठा। अब ये बेचारा बेरोजगार है। तो मुझे कभी कभी याद आती है कि पिछले दिनों हम ना एक बड़ा वो हाइप क्रिएट हुई थी, जैसे मनवाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद वालों ने, आपको पता है कितने 200-250 उनके एम्प्लॉइज थे, जब वो बेचारे फारिग किए उन्होंने, जी, तो बड़ी दुनिया जो है ना उस वक्त बेरोजगार हुई है। सारी बात है, जिस बंदे का घर चल रहा हो अपने, मतलब कि एक जिसका बेटा है और उसकी 4 बहनें हैं और उसकी वालदा है, वालद उसका सर पे ना हो, वो बेटा ही कमाने वाला हो और वो भी जॉबलेस हो जाए, तो बेचारे के लिए कितनी मुश्किलात और कितना वो ट्रबल में आएगा उस चीज़ पे। तो हमारे यहाँ ना यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बंदा इंश्योर्ड हो, इसलिए आज से कि बंदे के पास जॉब ना हो, चलो गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट हो उसको, ऐसा कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जी, कि जब बंदा जॉब करे ना उसमें से उसको 500 या 1000 रुपया उसकी इंश्योरेंस चलती रहे, पे करता रहे, या कोई 400-500 बड़ी अमाउंट नहीं होती, ताकि बंदा जब अनएम्प्लॉयमेंट में जाए, ठीक है, बेरोजगारी की तरफ, या उसके पास जॉब नहीं है, तो वो उसको जो जॉब दिलवाने में भी एक उसकी हेल्प करें। और जब तक वो बंदा बेरोजगार है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में अगर कोई है तो मुझे इसका इल्म नहीं है, शायद
अगर कोई हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा वीलॉग में हसान को लाने का मकसद भी यही था, और हमारी फैमिली में ये मेरे चाचू का बेटा भी है। दूसरे नंबर पे मैं इसलिए इसकी वीडियो साथ में ले रहा हूँ कि कैश भाई को भी चाहिए था कि यार कोई नोटिस देता है एक माह का। क्या दिया था उसने नोटिस? जी, क्या दिया था उन्होंने? सैलरी दी थी साथ में आपको? जी दी थी। चलें जी, वो तो उसका हम शुक्रगुजार करते हाँ हैं जी। इस व्लॉग के थ्रू भी कि भाई उसने एक अच्छा कदम किया था। तो अब ये बेचारा ना तकरीबन 1-2 माह से बेरोजगार भी है, और इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि बंदा कोई अल्टरनेट, ये अब सिर्फ या तो इसको फ़ौरन से पहले कोई ना कोई जॉब मिल जाए, तो या फिर इसको कोई ना कहीं बच्चों की कोई ट्यूशन मिल जाए, तो आके ये कोई ऐसा कोई इसका रोजगार का ना जो सिलसिला। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, कमेंट्स में बताना कि यार इसके लिए कोई जॉब अगर मिल जाए आपको, ताकि इस बंदे को, यार हमारी कोशिश है कि इसको ना जल्द अज जल्द हम जॉब पे ना स्टैंड करें। ये एक नेकी भी है और ये सदका जारिया भी है। तो इसके लिए हम पूरी भरपूर कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सबसे जितने भी देखने वाले हैं, और ये अपना ना आप ये जो सीवी है ना जी। वो प्रिपेयर करके ना एक अच्छी तरह से वो मुझे भी सेंड कर देना। मेरा नंबर है ना आपके पास? जी, मेरा तो आपका नंबर जो है ना व्हाट्सएप का, वो इसमें बता दें आप। अगर कोई किसी भाई को ट्यूशन के लिए ज़रूरत हो जी, ठीक है, या मतलब कि एकेडमी में कहीं पे कोई इसका कुछ सिलसिलाकार हो जाए, या मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट में हो जाए, ताकि यार इसका मैं चाहता हूँ कि इसका ना बेरोजगारी का जो लेवल है ना वो उतरे, ठीक है, ताकि ये अपने जो फैमिली है उसको सपोर्ट दोबारा करना शुरू कर दे, ठीक है। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस भाई को कोई अच्छी सी जॉब या कोई अच्छा सा रोज़गार जिसमें रिज़्क़ हलाल भी हो, ठीक है, और अल्लाह ताला इसकी इस जो परेशानी है इसको जल्द अज जल्द दूर करे, आमीन। ठीक है। गाइस, आज हमने ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि आप देखें कि कितने हमारे इर्द गिर्द लोग जो है ना वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। आपको जहाँ पे भी कोई बंदा ऐसा मिलता है यार उसके लिए थोड़ी बहुत उसकी सपोर्ट करेंगे, उस पर जॉब लगवाने में, या उसकी मतलब कि कोई ऐसा था कि उसका रोज़गार का कोई सिलसिला ना ये चल पड़े। अब मैंने इसको देखा है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है कि यार ये बेचारा अब जॉब के लिए 15-16 जगह पे आज CV देखे है। तो ताकि यार आप जो साहिब अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो बंदे पढ़े लिखे हैं, जैसे इसने MA इंग्लिश किया हुआ है, उनके लिए जल्द अज जल्द कोई ना कोई जो है ना वैकेंसीज़ का या मतलब कि जॉब्स का कोई अरेंजमेंट ऐसी जगह पे हो जाए ताकि ऐसे लोग परेशानी से बच सकें जी। अब आपका कोई और कोई क्वेश्चन है, आप अपना पहले तो व्हाट्सएप का नंबर दें, ताकि कोई ट्यूशन किसी ने अगर पढ़ाना हो जी, तो ये भाई उधर जाके ट्यूशन का होम ट्यूटर जैसे आते हैं ट्यूशन में पढ़ाने के लिए घर में, ताकि अगर उधर भी आना पड़ता तो ये आके अपना जो है ना पढ़ाई का सिलसिला जो है ना वो अपना वो उधर से चले, इसका सिस्टम कुछ चलना शुरू हो जाए जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर बताओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031548470002। उर्दू में भी बता दो। 0315 48 47 002। ठीक है जी। गाइस, ये भाई का नंबर था व्हाट्सएप का, आपने इनसे रब्ता कर लेना है, ठीक है। अगर आपके बच्चों को अच्छी ट्यूशन की ज़रूरत हो ताकि फिर इसका भी रोज़गार लग जाएगा और आपको एक अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाएगी पढ़ाई के लिए। आपके बच्चे का कैरियर काउंसलिंग भी ये करते हैं साथ में, ठीक है। बच्चे की तरबियत कैसे करनी चाहिए इनका ये भी मोटिव है जी। तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी हेल्प करें, मैं भी करता हूँ, कहीं ना कहीं इसको जॉब अरेंजमेंट करके दें। बाकी हमारा ये व्लॉग था, एक आगाही पैगाम भी था, साथ में इसके लिए जॉब की काविश भी थी। तो अगर इसमें कोई गलती कोताही आपको नज़र आए तो हमें नीचे कमेंट्स में राय दें, ताकि आइंदा आने वाले व्लॉग में हम उसको दुरुस्ती करें और इसी तरह से मज़ीद आपके लिए वीडियोस और जो वीडियोस पैगामात वाली हैं, मैसेज वाली हैं, वो हम आप लोगों तक अच्छी वीडियोस लेके हम हाजिर हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।